तो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीसी नीट पर। इस वीडियो कोशिश करेंगे कि जो है कट ऑफ क्या रह सकती है बीएमएस की, बीएचएमएस की और बीयूएमएस तीनों कोर्स की कट ऑफ हम डिस्कस करेंगे और एक्सपेक्टेड डेट भी आपको बताएंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, कहीं से काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए। हम काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पर आपका काउंसलिंग करवा देंगे। मार्केट में सबसे सस्ता प्राइस है और सबसे बेस्ट सर्विस हम आपको दे रहे हैं, ठीक है? तो ये हमारा नंबर है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ के बाद जो है हम डिस्कस करेंगे। तो बीएमएस का जो कट ऑफ रहा था जनरल का, राउंड 1 में 73,000 के आसपास रहा था और राउंड 4 जो आपका हुआ था उसमें ये 3,41,000 तक गया। ओबीसी के लिए 361 गया, ईडब्ल्यूएस के लिए 646 गया और एससी के लिए 533 गया। ऐसा क्यों गया? तो इसका रीजन था कि जो लास्ट का राउंड था, राउंड 3 तक कट ऑफ डिक्रीज नहीं हुआ था, लेकिन जो लास्ट का राउंड हुआ, राउंड 4, उसमें कुछ सीट्स ऐड हुई जो बांदा वाला कॉलेज है उसमें, और उन सीट का पता बच्चों को चला ही नहीं, क्योंकि नोटिस ही नहीं दिया कि भाई हमने सीट्स वगैरह ऐड की है। और बच्चों ने क्या किया कि उनको जिनको लेना था उन्होंने प्राइवेट कॉलेज चॉइस में कर दिया। तो ये कट ऑफ जो है जिन बच्चों ने डाला, जिनका टारगेट गवर्नमेंट ही था, उन बच्चों को कम नंबर पे भी सीट मिल गई। तो ये रीजन था। जनरली यूपी में कट ऑफ लो नहीं जाती है, बट इस बार जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो है अगर आपने देखा हो तो जो एमबीबीएस की काउंसलिंग जो अभी चल रही थी उसकी जो मेरिट लिस्ट आई है उसमें काफी ज्यादा जो है कंपटीशन घटता हुआ नजर आ रहा है। इस वजह से जो है यूपी का कट ऑफ गिरेगा, जरूर गिरेगा, ये श्योर है कि कट ऑफ गिरेगा। अब यहाँ पे क्या है कि 32, 33, 34, 35 ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और जनरल, इनके लिए जो ऐसे कट ऑफ रहने वाला है कि भाई 34-35 हजार तक जो है ईडब्ल्यूएस है, जनरल है, इनको भी मिल रहा है कॉलेज, ओबीसी है, ठीक है। तो अब जो है इसका इफेक्ट आयुर्वेदा पे पड़ेगा कि यहाँ का कट ऑफ जो है डिक्रीज हो, तो कितना डिक्रीज होगा? ज्यादा नहीं होगा, ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है कट ऑफ हमेशा से ही यूपी में हाई रहता है और जनरली फर्स्ट राउंड में सारी सीट्स फिल हो जाती है। कुछ ही सीट्स होती है जो बचती है नेक्स्ट राउंड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा, हो सकता है इससे ज्यादा भी जाए, इससे कम भी जाए, ठीक है। तो जनरल के लिए जो मैं कट ऑफ डिसाइड किया हूँ, ये 90,000 के आसपास आप मान के चलो कि 90,000 तक इसका कट ऑफ जा सकता है। ये ज्यादा आगे भी हो सकता है, यानी कि 1 लाख तक अगर आपका रैंक है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मुझे कॉलेज मिल जाएगा। अब इसमें यह बात है कि ये कट ऑफ जो है और भी आगे जा सकता है, 1 से 1,20,000 भी हो सकता है, बट ये जो है हमें लगता है कि इतना रहेगा। लास्ट राउंड का कुछ डिसाइडेड नहीं होता है कि क्या कट ऑफ है, क्या है, वो सारा कुछ, ठीक है। ओबीसी के लिए मैं बात करूं तो आप इसको जो है 1 लाख से 1,10,000 तक मान के चलिए कि इतना रह सकता है। यहाँ पर जो है अपना ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसके लिए भी सेम मैं ओबीसी के जैसा ही मान के चलूंगा। यहाँ पर इस कट ऑफ को ध्यान में देना ही नहीं है, क्योंकि इसका रीजन मैंने आपको बता दिया है। एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में जो है आपको बीएमएस लगभग जो है यहाँ पर 5 लाख से 6 लाख के बीच अगर आपकी रैंक है, ठीक है, तो आपको जो है एससी कैटेगरी में कॉलेज मिल जाता है। और यहीं पे 7 से 8 है एसटी कैटेगरी में, तो भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि एसटी कैटेगरी में इस बार बीएमएससी जो है आपको 6 से 7 लाख, एमबीबीएस 6 से 7 लाख रैंक तक मिल रहा है, ठीक है। ये ज़्यादा भी हो सकता है, 7 से 8 से 9 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर गैप काफ़ी ज़्यादा आ जाता है जब कैटेगरी की बात आती है तो। और वहीं पर बीएचएमएस कट ऑफ की बात करें तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो भी बच्चे, देखो यहाँ पर देखो बीएचएमएस का कट ऑफ गिरा ही नहीं, राउंड 4 में भी यही है, क्योंकि बच्चों ने ऑप्टी वही किया था, बीएमएस ऑप्टी नहीं किया क्योंकि सीट्स ही नहीं बची थी, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ क्या कि अब कट ऑफ क्या रह सकता है? तो जनरली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाई जिनका 2.5 लाख से, ठीक है, 2.5 लाख से 270, यानी कि 2,70,000 रैंक तक जिन बच्चों का स्कोर है उनको होप रखनी चाहिए कि आपको यूपी में मिल जाएगा। यूपी में नहीं तो आपको ऑल इंडिया में 3 लाख रैंक तक आप एक्सपेक्ट करके चलो कि भाई ऑल इंडिया में जो है जनरल कैटेगरी को 2.5 से 3 लाख रैंक तक मिल सकता है, तो आपको ट्राई करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो, तो इसका भी हम लगभग 3 लाख रैंक तक मानेंगे कि भाई 3 लाख रैंक अगर आपका है तो वहां तक आपको कॉलेज मिल सकता है। सेम हम ईडब्ल्यूएस के लिए रखेंगे। एससी के लिए जो है ये कट ऑफ आप वही 8, सॉरी, इसको 6 लाख तक आप मान के चलिए, 6 से 7 तक ये हो सकता है एससी कैटेगरी के लिए, 6 से 7 लाख। और वहीं पर बात करें एसटी कैटेगरी की तो इसको तो आप जो है 10 से 12 लाख
भी मान लो, क्योंकि इसका जो 12 लाख शायद ज़्यादा हो गया, 11 कर लो इसको, क्योंकि ये इस बार क्वालीफाई कम है ना उस पे लास्ट टाइम से, ठीक है। बीएमएस की बात करें तो बीएमएस का जनरली कट ऑफ हाई रहता है, ठीक है। ऑल इंडिया में भी हाई रहता है, स्टेट में भी हाई रहता है, तो आप मान के चलिए कि आपका जो है एक 1,60,000, ठीक है। 1,60,000 से लेके आपका 1,70,000 इतना रह सकता है। हो सकता है ये 2 भी जाए, बट ये हम एक्सपेक्टेड बता रहे हैं। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में यहाँ पर कट ऑफ काफ़ी डिक्रीज़ देखने को मिला राउंड 4 में, और लगभग इसका कट ऑफ जो है इतना ही रहेगा, तो आप जो है 250 से इसको 260 तक कर सकते हैं, ठीक है। भाई 2 ढाई लाख से 2,60,000 तक ये मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस में भी आप इसको सेम मान के चलिए, और एससी कैटेगरी में यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आपको जो है ये कॉलेज देखने को मिल जाएँगे 6 लाख तक, 7 लाख तक। ठीक नहीं, काउंसलिंग करवानी है तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। आपको कॉलेज के बारे में पेशेंट फ्लो पता होना चाहिए, कॉलेज का बॉन्ड पता होना चाहिए, फीस पता होना चाहिए। आप कॉलेज छोड़ोगे तो कितना जो है आपको देना पड़ेगा, वहाँ पे सर्जरीज़ वगैरह होती, नहीं होती, पढ़ाई होती, नहीं होती, सारी चीज़ें जो है आपको डिस्कस करनी पड़ेगी। पहले ही सर्विस बॉन्ड भी है कुछ जगह सर्विस बॉन्ड भी है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान आपको रखना है, कहाँ पे कितना बॉन्ड है, क्या है। क्योंकि कॉलेज जनरली बॉन्ड वगैरह चीज़ें शो नहीं करता, बट वहाँ अब जब आप जाओगे तो आपसे बॉन्ड फिल करवा लेंगे और आपको बॉन्ड देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, आपको एक अच्छे से गाइडेंस लेना है। जितने भी कॉलेज हैं उनके बारे में आपको पूरा अच्छे से डिटेल जानना है, ऑल इंडिया में हो, स्टेट में हो। यूपी में तो बॉन्ड नहीं है, ठीक है। यूपी का मैं क्लियर कर देता हूँ, किसी भी टाइप का कोई बॉन्ड नहीं है। बीएचयू में बॉन्ड है, क्योंकि वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यूपी में आती नहीं है। तो आपको क्या करना है कि अगर ऑल इंडिया में काउंसलिंग कर रहे हो तो कॉलेज के बारे में पूरा जान के ही आपको कॉलेज चॉइस में रखना है, वरना नहीं रखना है, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।